नमस्कार, द हिंद वॉरियर न्यूज देख रहे हैं आप, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। और मैं हूं आपका सहयोगी अमन यादव आपके साथ। अब घर में खतरनाक कुत्ते पालने वाले लोग हो जाएं सावधान। अब लगेगा बैन कि अगर आप खतरनाक कुत्ते रखेंगे तो आपके ऊपर भी होगी कार्रवाई। असल में हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इससे पहले आपने वो घटनाएं सुनी होंगी। लखनऊ में कुत्ते ने अपनी ही मालकिन को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद मामले नोएडा से सामने आया। और साथ ही आपने देखा गुरुग्राम सिविल लाइंस पर एक महिला के साथ किस तरीके से कुत्ते ने उसे चोटिल कर दिया। इस तरीके से लगातार शहर के अंदर या प्रदेश के अंदर या बात करें देश के तमाम राज्यों में लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। अब इसी को देखकर कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। आदेश है कि किसी भी प्रकार अब आप गली में घूमने वाले कुत्ते, जो आवारा कुत्ते हैं, उनको संरक्षण करना होगा। उनके लिए शेल्टर होम्स बनाने होंगे जहां पर उनको रखा जा सके। साथ ही इस बड़ी आदेश के बाद एक सवाल और उठता है कि जो घटनाएं लगातार सड़कों पर सामने आती थी, जो गाड़ियों से टकरा जाते थे, कई बार वो चोटिल होकर घूमते रहते थे, इस तरह की चीज़ें भी अब जल्द समाप्त होंगी। आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ वकीलों ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कहा, और साथ ही कौन सी वो ब्रीड है जो बेहद ही खतरनाक है, जिन्हें अब घर पर आप नहीं रख सकते। जैसे बात की जाए यदि बेहद खतरनाक ब्रीड की, तो रॉटवीलर का नाम सबसे पहले आता है। साथ ही पिटबुल भी इसमें शामिल है। अन्य आप देखिए कि इसमें 11 खतरनाक जो प्रजातियां कुत्तों की हैं, उन सभी पर अब रोक लगेगी। हमारा एक किसी खास विषय को लेकर है कि जो आपने कमिंग अभी न्यूज़ में देखा होगा, जो आ रही हैं, लगातार न्यूज़ आ रही हैं, मीडिया में आ रही हैं कि पूरे इंडिया वाइड में जगह जगह डॉग अटैक्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रे डॉग्स भी अटैक कर रहे हैं। और आप ये देखें कि मीडिया में आ रहा है बार बार कि जो डॉग्स अटैक कर रहे हैं कि लोग कहते हैं कि उनको प्रोवोक किया जा रहा है, लेकिन आप गौर से देखेंगे कि विदाउट प्रोवोकेशन भी वो अटैक कर रहे हैं। ये एक सीरियस मैटर है बहुत। और अभी हाल ही में अभी हमारे सिविल लाइंस के एरिया के अंदर, जहाँ मैं खुद रेजिडेंट हूँ यहाँ का, मेरे पड़ोस में एक डोगो अर्जेंटिनो ब्रीड है जिसको इनिशियली आइडेंटिफाई किया गया था पिटबुल। उसने एक इतना सीरियस अटैक किया है एक मिड के ऊपर, जो कि इसके पिछले हेड का हिस्से को बहुत ब्रूचली उसने उसको अटैक करके और उसका रिमूव कर दिया। ऑलमोस्ट उसकी डेथ ही लगभग होने वाली थी उसकी डेथ, लेकिन उसको किसी वजह से किसी तरीके से बचाया गया। और उसके बाद पुलिस ने एफआईआर लॉन्च करी मेरे ही इंस्टेंस पे, वरना पुलिस शायद एफआईआर लॉन्च भी ना करती। बड़े मुश्किल से एफआईआर लॉन्च कराई गई उसकी, क्योंकि वो पुअर लेडी थी, कोई इसकी हेल्प करने को तैयार नहीं था। तो मैंने इसके बाद स्टडी करा कि ये डॉग आखिर इसका लाइसेंस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने गुड़गांव ने दिया या नहीं दिया है। चेक करने का मुझे पता चला कि इसका तो लाइसेंस था ही नहीं उनके पास। और ये ब्रीड इंक्लूडिंग 10 अदर ब्रीड्स जो फॉरेन की ब्रीड्स हैं, वो बैन है इंडिया के अंदर। इसके ऊपर ऑब्जेक्शन आया कि ये ब्रीड बैन नहीं है। इस केस को जब हम कोर्ट में लेके गए, मैंने कॉमन रेजिडेंट की तरफ से ये केस डाला, जिसमें हमारी सुमन जी थे, जिन्होंने पूरा सहयोग करा मेरा आके। और इन्होंने कहा कि आप करिए, क्योंकि पब्लिक मैटर है, कल को किसी के ऊपर भी अटैक हो सकता है। यहाँ सारे सिविलियंस हैं, यहाँ पे किसी के ऊपर अटैक हो सकता है। तो उसको हमने जब इसमें मुद्दा कोर्ट में उठाया, तो कोर्ट ने इमीडिएटली ऑर्डर किए कि आप इस डॉग को इसका वेरीफाई करें, और इसको वेरीफाई करके इसकी ऑनरशिप को वेरीफाई कहाँ से आया है, ये क्या ये ब्रीड बैन है इंडिया के अंदर, और डायरेक्शन दी कि आप इसकी ऑनरशिप को भी वेरीफाई करेंगे। उस ऑर्डर को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कंप्लायंस ना करते हुए और बिना सारे अपने वेरीफाई किए हुए रिकॉर्ड को, कोर्ट की डायरेक्शन को, इन डिफेंस ऑफ कोर्ट डायरेक्शन, और उन्होंने उसको लाइसेंस इशू कर दिया। लाइसेंस इशू करके विदाउट एनी कोर्ट ऑर्डर इसको उन्होंने डॉग को वापस कर दिया, उनको ऑनर को, बिना देखे उसको लाइसेंस जारी करके। एनीवे हम इसकी कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू कर रहे हैं। बट मीनवाइल जो ये लेडी थी मुन्नी, जिसका नाम था, इसकी तरफ से मैंने कंप्लेंट फाइल करी कंज्यूमर कोर्ट के अंदर, डॉग के सो कॉल्ड ऑनर को पार्टी बनाते हुए और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को। फर्स्ट डेट के ऊपर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कि एक ये ऑब्जेक्ट किया कि आपको जुरिक्शन नहीं है, कि ये मुन्नी जो है कंप्लेंट, ये कंज्यूमर नहीं है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की। एक ये बड़ा मुद्दा सामने आया। तो कोर्ट ने मुझसे पूछा, अपने जिंदल साहब हैं कंज्यूमर कोर्ट के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने मुझसे सवाल किया, कहता वकील साहब ये कंज्यूमर कैसे हुए। तो मेरे आर्गूमेंट के दौरान बात आई है कि मे बी जो ऑनर है, जो सो कॉल्ड ऑनर है, वो कंज्यूमर नहीं हो सकती है उसकी, लेकिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपनी लायबिलिटी एस्केप नहीं कर सकती है।
हम कॉमन जो लोग हैं, कॉमन पीपल है जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया में रह रहे हैं, हम वेरियस टैक्सेस देते हैं इनको सारे, और टैक्सी से सारा, और उसी से ही टैक्सी से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसी के सारे हमारे फैसिलिटी दी जाती हैं। और जो कॉरपोरेशन जो लाइसेंस दे रही है इसको, तो लाइसेंस देने का मतलब ये नहीं कि कोई भी डॉग का आप लाइसेंस देते हैं तो उनको ऐसा लाइसेंस मिल गया कुछ भी करें, किसी को भी काटने का लाइसेंस नहीं दिया जा रहा। वो सब्जेक्ट टू सम रेस्ट्रिक्शंस हैं जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बायलॉज के अंदर उसको फॉलो कोई नहीं करता है, खास करके म्यूनिसिपल ऑफिसर ही इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं इनको बायलॉज को। जब ये कोर्ट ने मुझसे पूछा कि ज्यूरिडिक्शन के बारे में, तो मैंने उनको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी जो 2015 में आई, वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का केस था, जिसके अंदर एक बोट के अंदर 28 पैसेंजर मारे गए थे, डूब गई थी बोट। तो उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कॉर्पोरेशन को जिम्मेदार ठहराया कि अपनी लायबिलिटी एस्केप नहीं कर सकते हैं ये, और कॉर्पोरेशन के तहत जो भी एरिया में आते हैं वो सारे कंज्यूमर हैं, क्योंकि कॉर्पोरेशन उनसे टैक्सेस लेती है, जो बोट वगैरह सारे वहाँ चलाते हैं उनसे टैक्सेस लेके, तो दे आर सपोज टू टेक द केयर कि ये कैसे हो रहा है सारा काम, ये कोई वॉलेशन तो नहीं हो रहा है। तो उस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको कंपनसेशन भी दिया पूरा, और कॉर्पोरेशन को, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कंज्यूमर की डेफिनेशन में ला दिया कि जनरल पब्लिक कंज्यूमर है और हम टैक्सेस देते हैं। कंज्यूमर कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कंज्यूमर अपनी, उन्होंने उस जजमेंट का हवाला देते हुए कि यस ये कंज्यूमर हैं और इनको राइट है और कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। तो जो जितना एक ब्रूचल इंसिडेंट हुआ था उसको देखते हुए कंज्यूमर कोर्ट ने एज अ इंटरिम रिलीफ 2 लाख रुपए उसको कंपनसेशन दिया है, प्लस इस जो डॉग को इमीडिएटली सीज करने के ऑर्डर पास किए कि इमीडिएटली इस डॉग को सीज किया जाए और कस्टडी में लेके इसको जो भी इनकी एनजीओ है वहाँ भेजा जाए, इसको प्रॉपर केयर। और जितनी भी ब्रीड जो बैन है इंडिया के अंदर, शायद मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं है, इस बात का कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि ये फॉरेन डॉग जो थे ऑलरेडी हमारे यहाँ फॉरेन ट्रेड जो पॉलिसी थी, फॉरेन ट्रेड एक्ट के तहत ये ऑलरेडी 2016 में अंदर बैन हो चुके थे, जिसके अंदर 3 कंडीशन में डॉग आ सकते थे बाहर से। एक कंडीशन ये थी, कोई भी बाहर से आता है तो उसको अपना सारा बुकलेट वगैरह लेके आएगा और उसको अपने साथ रखेगा, बाहर की ब्रीड को लेके आता है। दूसरी कंडीशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए किसी को लाती है, किसी डॉग के लिए रिसर्च के ऊपर करने, तो ला सकते हैं। और तीसरा था, हमारी जितने भी फोर्सेज हैं या पुलिस फोर्सेज है या आर्म्स फोर्सेज है, उनके लिए कुछ ऐसी ब्रीड जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है उनके लिए हेल्पफुल होती है, जो टेररिस्ट को कर्ब करने के लिए केवल उनके लिए अलाउड था। उसमें स्पेसिफिक दिया हुआ एक्ट के अंदर कि फॉर अदर पर्पस एंड फॉर ब्रीडिंग पर्पस दीज डॉग्स आर बैन्ड, ये आपको नहीं ला सकते, आप कोई इंपोर्ट नहीं हो सकता डॉग का। जब मैंने हवाला दिया तो उनको लगा कि यस, इस नोटिफिकेशन का, दैट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी नोटिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका नोटिफिकेशन इस ऑर्डर के अंदर हवाला आया। और तब ये जो 11 ब्रीड जो फॉरेन थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बैन करी कि इनके लाइसेंस अगर दे रखें तुरंत इनके लाइसेंस इनके रिवोक किए जाएं और इनको कस्टडी में लिया जाए। ये बात एंड होगी। जो केस अभी जो इंसिडेंस हुआ, इसके अंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या गलती करी, जिस दिन अटैक हुआ और एफआईआर लॉन्च हुई, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इमीडिएटली इसको डॉग को सीज किया और 5 दिन अपनी कस्टडी में रखा। 5 दिन कस्टडी में रखने के बाद भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर ने अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं की। जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, डिवीजन बेंच ने 2020 में डायरेक्शन दी थी कि डॉग ऑनर्स जो भी अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको टोकन दिया जाएगा। ऑल म्यूनिसिपैलिटीज़ को डायरेक्शन थी ओपन, अपने ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने, पंजाब हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी, उसको फॉलोअप नहीं किया। और विदाउट असर्टन किए हुए कि इसका लाइसेंस एमसीजी ने दिया नहीं दिया है, उस डॉग को लेडी को वापस कर दिया, इतने ब्रूचल अटैक के बाद, एफआईआर होने के बाद। उस स्टेज पर उनको देखना चाहिए था, क्या उन्होंने वो हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट की नहीं की? जब डायरेक्शंस थी तो आपने ये भी असर्टन नहीं करा, इसको लाइसेंस ले रखा है नहीं ले रखा है। बाद में फिर सिविल कोर्ट की डायरेक्शन से उस कोर्ट को दोबारा कस्टडी में लिया गया और उसको ये कहा गया कि पहले असर्टन करें इसका मालिक कौन है। तो जो डॉग की सो कॉल्ड ऑनर है, उसने जो डॉक्यूमेंट्स फाइल किए ऑन रिकॉर्ड, उसमें आया कोई दिलबाग बरार है जो किनल क्लब का मेंबर अपने आप को बताता है, वो इस डॉग को ब्रीडिंग के लिए लेके आया है, लेकिन उससे इसका कोई ट्रांसफर, कोई डॉक्यूमेंट साबित नहीं कर सके कि उसने इस लेडी को, कुत्ता को बेच दिया है। ये ऑन रिकॉर्ड आ गया। अगर ब्रीडर को देखें तो उसी एक्ट के अंदर जो मैंने आपको 2020 में डायरेक्शन दी, 16 में डायरेक्शन दी थी, गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन हुआ, उसमें ब्रीडिंग स्ट्रिक्टली बैन कर रखी है फॉरेन डॉग की, कि ब्रीडिंग के लिए कोई फॉरेन का डॉग इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। और ना
इस कंडीशन को देखते हुए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये देखा नहीं, और इनके जो ऑफिसर हैं जिन्होंने, वो कोई डिप्टी कमिश्नर है, जिन्होंने इन बातों को देखा नहीं और बिना देखे उसको लाइसेंस जारी करके डॉग वापस कर दिया इन डिफेंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर, देखते भी नहीं है। तो इस तरीके से अगर कॉरपोरेशन अगर करेगा तो आम लोगों की सेफ्टी कहाँ रह जाएगी। फिर इस केस में एक बहुत खास बात यह है कि लोअर कोर्ट ने देखा कि स्ट्रे डॉग्स की बाइटिंग केस भी बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे। हम रिपोर्ट में देखते हैं कि ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं आजकल एक गैंग बनाने लग गए हैं, और गैंग बना के कोई भी इंडिविजुअल के ऊपर कोई बच्चा उस पर अटैक करने लग गए हैं गैंग बना के। मैंने खुद कई बार ऑब्जर्व किया है। तो उन्होंने स्ट्रे पॉलिसी के तहत कि डॉग पॉन्ड बना के, जैसे गौशाला होती है हमारे यहाँ पे, इन डॉग को भी रखा जाए, इनके खाने पीने की सुविधा की जाए, इनको समय पर स्टेरलाइज किया जाए, उनकी प्रॉपर केयर की जाए। तो क्या ऑर्डर गलत कर रहे हैं? बिल्कुल सही पास करें ऑर्डर कि बजाय सड़कों पे किसी को काटें, रोड एक्सीडेंट में मारे जाएं, बीमारी से जूझ रहे, किसी की टांग टूट रही है, किसी को रेबीज हो रही है, किसी को कुछ हो रहा है, और उसके बाद वो स्प्रेड हो रही है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो ये ऑर्डर अगर देखा जाए उस पर डॉग के उनके हक में भी हैं ऑर्डर, ये कि उनको एक प्रॉपर शेल्टर मिल जाए। क्या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो हैवी टैक्सेस ले रही है हमसे, क्या उनका ड्यूटी नहीं बनती कि जिस तरीके से गौशाला को मेंटेन कर रहे हैं डॉग के लिए भी को मेंटेन करें, डॉग पॉन्ड तैयार करें इनके लिए और प्रॉपर केयर करें इनकी। क्या ये जनरल पब्लिक को ओपन छोड़ा हुआ है कि नया कोई इंसिडेंस होगा तब हम जागेंगे सारे लोग यहाँ पे सोसाइटी के अंदर? किसी भी, मैंने इसको अपने तरफ से ये भी कोशिश नहीं की मैंने इस बात की कि कोई फीस का मैटर हो। मुझे पब्लिक इश्यूज़ पे अच्छा लगता है काम किया जाए कॉमन लोगों के लिए। एक कॉमन लोग काम कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ही लोग कॉर्पोरेशन की तरफ से आगे अननेसेसरी दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस कोई इशू को हाईलाइट किया जा रहा है। अपनी ड्यूटी नहीं देख रहे हैं वो, उनको ड्यूटी क्या करनी है। क्या कोई आप देख रहे हैं जो मीडिया में डेली कोई ना कोई इंसिडेंस हो रहा है, डेली कोई ना कोई रिपोर्ट हो रहा है। क्या होगा नेक्स्ट कदम मेरा ये है कि अभी जो कोर्ट ऑर्डर हुए इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, क्योंकि जो कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं वो विद इमीडिएट इफेक्ट किए हैं कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं इनको इमीडिएट कस्टडी में लेके और इनके लिए कोई डॉग पॉन्ड बनाया जाए। तो कौन सी ब्रीड है जिनको बैन किया गया? 11 ब्रीड हैं, जिसके अंदर अगर कहते हैं ऑर्डर में देख के बताता हूँ, जिसमें 3 ब्रीड जो है जिसका मैं बता सकता हूँ आपको। एक तो रॉटविलर है, एक डॉगो अर्जेंटिनो है, एक पिटबुल है। इन 3 ब्रीड को अभी हमारे गाजियाबाद अथॉरिटी ने इन तीनों को बैन किया है। वहाँ पे कुछ अटैक्स हुए थे, पंचकुला में बैन हुए हैं, कुछ और भी कॉरपोरेशन बैन कर रहे हैं इनको जगह जगह इनको, तो इनको बैन किया है। और इनके साथ 8 ब्रीड और हैं जिसके मैंने डेटाज फाइल पर रखे कि ये 11 ब्रीड डेंजरस हैं, जो बाहर के हैं डॉग, हमारी ब्रीड नहीं, इंडियन ब्रीड यहाँ की। उनको बैन किया है कि जब इम्पोर्ट बैन था डॉग का 2016 में, तो ये डॉग आए कैसे, उनकी ब्रीडिंग हुई किसके, कौन ब्रीडर है इनके जो उनको ब्रीड करा रहे हैं इंडिया के अंदर। तो इट मीन्स कि एवरीथिंग इज गोइंग इलीगल, सब इलीगल हो रही है यहाँ पे हमारे यहाँ पे, और उसको देख नहीं रहा है। और कॉरपोरेशन है वो बड़ा मूक दर्शक बन के बैठे हुए यहाँ पे, दे आर साइलेंट स्पेक्टेटर। सर ब्रीडिंग की आप बात कर रहे हैं, तो ब्रीडिंग तो आम बात है ना? ब्रीडिंग आम बात है, बट फॉर अपने उसके लिए फॉरेन की भी कह रहा हूँ आम बात। फॉरेन की ब्रीडिंग बैन है, आप देखिए मैं आपको दूंगा आपको। पर यहाँ पर आम बात है। हाँ आम बात है, पर गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। देखिए लॉ सारे हैं, इसके लिए कैसे एक्शन? मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए एक्शन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नोटिफिकेशन है, जिसके लिए हम आगे अगर ये अपील में जाते हैं तो अभी हम इसको पूरा प्रोसेस कर रहे हैं इस काम को आगे कि जो डिवीज़न बेंच ने, ऑनरेबल डिवीज़न बेंच ने जो डायरेक्शन दी थी 2020 में कॉरपोरेशन को, उसकी कंटेम्प्ट कर रहे हैं कॉरपोरेशन वाले। मैं उसके खिलाफ वहाँ कंटेम्प्ट में जाना चाहता हूँ, उनके खिलाफ, अरिंग ऑफिसर्स के खिलाफ, और लोअर कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट वापस किया है उसके खिलाफ भी कंटेम्प्ट डालने जा रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन ये है हमारा। मैं इस ऑर्डर से पूरी तरीके से सहमत हूँ जो ऑर्डर पास किए हैं, और ये पब्लिक सेफ्टी को देखते हुए किए गए हैं। इसके अंदर कुछ मैंने डेटाज रखे हैं हमारे जो इंडिया के अंदर, जो शायद आप लोग, मुझे लगता नहीं कि इनका डेटाज आपके पास हैं, कि इंडिया में इनकी डॉग्स की पॉपुलेशन हर 15 ह्यूमन बींग्स के ऊपर एक डॉग पॉपुलेशन आ चुकी है इनकी। 66 लाख डॉग बाइट, इंडियन स्ट्रे डॉग्स, ये हम इंडियन डॉग्स की बात कर रहे हैं। 66 लाख डॉग्स जो हैं उनके बाइटिंग केस आ रहे हैं, जिसमें 20,000 ऑलमोस्ट पर ईयर डेथ हो रही है जो रेबिस से किसी वजह से मारे जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अपने गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं जिनको पब्लिक के लिए कुछ करना चाहिए, कि ये टाइम आ चुका है कि पुराना समय नहीं रह गया है कि हम क्रुएलिटी की तरफ देखते हैं कि डॉग क्रुएलिटी है, कि डॉग को अगर कहीं से पकड़ा जा रहा है स्टिलाइज करके उसको उसी लोकेलिटी में छोड़ दो। ये 1960 का एक्ट था, वेलफेयर एक्ट में जो हुआ कि डॉग को अगर आप पकड़ेंगे तो उसी लोकेलिटी में आप छोड़ देंगे उसको वहाँ पे। ये अब टाइम चेंज हो रहा है,
वो टाइम कुछ और था, समय चेंज हो रहा, सारा समय के हिसाब से सब कुछ बदलाव मांगते हैं। अब धीरे धीरे अपनी सोसाइटी है उसमें पॉपुलेशन का ग्रोथ ज़्यादा बढ़ गया है पहले से, जिसकी वजह से वो नहीं कि अगर एक के अंदर डॉग बाइटिंग केस हो रहा है तो उस कुत्ते को वहीं छोड़ दो वहाँ पे। तो इस स्ट्रे डॉग के बारे में बहुत अच्छा ऑर्डर है कि उनको प्रॉपर केयर मिलेगी, उनका प्रॉपर मेडिकेशन होगा, उनको खाना दिया जाएगा, कि रोड साइड जो एक्सीडेंट दे कुत्ते मर जाते हैं वो भी बात खत्म हो जाएगी। तो जो क्वालिटी वाली बात है वो इस ऑर्डर के अंदर पूरी तरीके से उसको देखा गया है वहाँ पे। जहाँ तक फॉरेन ब्रीड की बात है, फॉरेन ब्रीड तो पहले से बैन थे, तो जो काम इलीगल हो रहा है क्या उसको हम देखेंगे कि इलीगल चलता आ रहा तो हम चलने दें? ये कौन लोग हैं जो ऐसे इंपॉर्टेंट ब्रीड को बेच रहे हैं? क्या उनके पास लाइसेंस है? क्या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ये देखती है कि इन लोगों ने लाइसेंस लिया है डॉग का? ये भी नहीं देख रहे कि ये डेंजरस ब्रीड है या नहीं है। आपने इंसिडेंस देखा होगा, लखनऊ के अंदर एक केस हुआ कि पिटबुल ने अपने जो मालकिन थी उसी का मर्डर कर दिया उसने। नोएडा में भी सेम हुआ है। तो ये हम कौन से टाइम की वेट कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में कोई एक नया इंसिडेंस होगा, हम फिर कैंडल लेके खड़े हो जाएंगे, फिर हम मार्च करेंगे? दिस इज़ द राइट टाइम कि हमें खड़ा होना चाहिए, सबको एकजुट होना चाहिए। और ये जो प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम बनती जा रही है, इसको कब कैसे किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए? सर, जहाँ तक स्ट्रे डॉग्स की आप बात कर रहे हैं तो इस बारे में मेनका गांधी जो संस्था चला रही पीपुल्स फॉर एनिमल, शायद वो भी आप लोगों के खिलाफ खड़े ना हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं, खिलाफ देखिए, उनके अपने नॉर्म्स बिल्कुल ठीक हैं। मैं किसी भी तरीके से एनिमल क्रूएल्टी को कभी भी जस्टिफाई नहीं करता। एनिमल्स हैं, ह्यूमन के साथ उनको भी जीने दिखा रहे हैं, लेकिन हम ह्यूमंस हैं, हम ब्रेन से काम लेने वाले हैं। अगर हम जानवरों की बात करते हैं तो मैंने गांधी जी को ये देखना चाहिए कि जो रोड पे जो कुत्ते मर रहे हैं और उनके टांग वो टूट रहे हैं, कौन लेके जाता है उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, तब क्रूएल्टी कहाँ जाती है? क्या ये ऑर्डर उससे बचाव नहीं होगा उनका, जानवरों का? ये ऑर्डर क्रूएल्टी की तरफ जा रहे हैं या उस क्रूएल्टी को ख़त्म करने के लिए किए जा रहे हैं? आप बताइए। जब हम जाते हैं फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करते हैं, हमें अच्छा लगता है कि यहाँ बड़ा अच्छा साफ़ सफाई सारी वहाँ पे सब कुछ हो रहा है सब फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर। हम कहते तो हैं या कितना अच्छा मेंटेन किया हुआ है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कितना स्ट्रांग है। दूसरी बात आपने इसके बारे में कही, तो इसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। डॉग को अगर डॉग पॉन्ड में रख के उनका प्रॉपर उनका स्टेरिलाइजेशन होता है, उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन होता है, उनकी देखभाल की जाती है, तो इसमें गलत क्या है? एनिमल क्वालिटी का अगर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक कर रही हैं, एनिमल क्वालिटी के अगेंस्ट हमेशा राइट उठना चाहिए, तो इसमें कोई वॉलेशन नहीं होता है। कानून तो अपनी तरफ से काफ़ी पास हो जाते हैं, लेकिन ग्राउंड जो रिपोर्ट होती है उस पर वो पूरी तरह से खड़े नहीं उतरते। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से बायलॉज में है भी, लेकिन लोग नहीं कराते उसके बावजूद भी। तो अभी आप जो कह रहे हैं कि जो ये पास हुआ है अभी तो ये कितना उस पर खरा उतर पाएगा, मतलब कितना ये कारगर साबित होगा? ऐसा भी कोई नहीं हो पाएगा। ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे कुछ डायरेक्शन दिए हैं जो अभी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट ने डायरेक्शन दिए कि 3 महीने के अंदर ये इंश्योर करेंगे, कोई ऐसे बॉयलर्स वगैरह बनाएंगे, चेंज करेंगे कि कौन सी ब्रीड बैन है, रजिस्ट्रेशन किस कंडीशन में दिया जाएगा और उनके साथ साथ क्या नॉर्म्स फॉलो किए जाएंगे। तो ये डायरेक्शन दी है। लेट अस हम देखते हैं कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या एक्शन लेता है इसके बाद। पर फॉर द टाइम बिंग एट दिस स्टेज जो ऑर्डर हैं वो सभी के हक में है। किसी भी ह्यूमन राइट्स को या एनिमल राइट्स को ये किसी तरह का वॉलेशन नहीं करते हैं। तो आपकी सही है, ये जो आपने बताई तो ये मेनका गांधी की जो अब देखने वाली बात यह होगी क्या इस तरीके से आदेश जारी होने के बाद क्या इस पर अमल इतना करना आसान होगा, या फिर इस तरह की घटनाओं पर कितनी रोक लगेगी। इसके बाद अगर देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से यह मददगार साबित हो सकता है। गुरुग्राम से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए मेरे साथ द हिंद वॉरियर न्यूज़। हमारी वीडियोस को शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। आपका एक सराहनीय कदम हमारे हौसले को लाख गुना बढ़ा देता है, इसलिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।